बहुत सारे सेक्शन है, इतना पढ़ने लगे जो कि इतना पढ़ना नहीं है। तो इसमें कौन कौन सेक्शन देखना है, जो बच्चे पूछ रहे थे कौन कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 34 है, सेक्शन 35 है, सेक्शन 38 है, सेक्शन 40 है, सेक्शन 41 है। 34, 35, 38, 40, 41, 34, 35, 38, 40, 41, ये 5 सेक्शन बस आपको लिखने हैं। और आपके केसमेट में देखने जाओगे तो देखो कितने सेक्शन है, बहुत ज्यादा सेक्शन है। ये तो 17 सेक्शन ये हो गए, 2 19 मतलब 22 सेक्शन है, बट आपको लिखना कितना है, ओनली 5 सेक्शन। तो आखिर 5 सेक्शन है तो क्या क्या है, तो सबसे देखो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये सब एक प्रकार का जनरल डिफेंसेज होते हैं जो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा है। लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या पढ़ा है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, मतलब क्या, कुछ आपकी खुद की गलती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मतलब क्या, आप पूरे लाइबिलिटी से बच जाओगे। तो जैसे आप लॉ ऑफ टॉर्ट में लाइबिलिटी से बच जाते थे, ऐसे ही प्लीज माइक को ऑफ कीजिए, ऐसे भी आप बीएनएस में जो है पूरे लाइबिलिटी से बच जाओगे। मतलब कि आपने किसी को डेथ कर दिया तब भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आप जो है बाइज्जत रिहा हो जाओगे, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मतलब क्या है, मतलब कब, ये तो मान लो आपने किसी की मर्डर कर दिया तो आपको क्या होना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या मतलब डेथ का पनिशमेंट होना चाहिए। बट ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस प्रकार का वो है, यह आता है जनरल एक्सेप्शन में। इसका एक पूरा चैप्टर ही है। जनरल एक्सेप्शन का मतलब क्या है, आपकी जो लाइबिलिटी है उससे आप बिल्कुल तरीके से बच जाओगे। कितना अच्छा बात है। कहीं ना कहीं कई सारे होते हैं, जैसे कि एक्ट हो गया, 7 ईयर्स से कम का हो गया, या मान लो डॉक्टर है वो इलाज करता है वो, या जज मान लो फैसला देगा, तो इस टाइप का जो होता है इसमें क्या जनरल डिफेंस है। तो आपको डिफेंस मिल जाएगा और आप बच जाओगे। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट में वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, ऐसे ड्राइव इसमें क्या रहेगा, जनरल डिफेंसेज। और जनरल डिफेंसेज में क्या होता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। और इसमें आप एक चीज लिख देना, तो इस प्रकार का जनरल डिफेंसेज होता है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है डिफेंडेंट पे होता है। जनरली क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है डिफेंडेंट पे होता है। तो आखिर ये हम क्या अजूबा शब्द बोल दिए हैं। तो देखिए इसमें ये होता है, आपने मान लो किसी को मर्डर कर दिया तो आप जाके कोर्ट में बोलोगे, जब आपका एविडेंस का टाइम है, पहले तो प्रोसिक्यूशन बोलेगी चिल्ला चिल्ला के, जज साहब इसने जो है मर्डर कर दिया इसने, इसी इससे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी दे दो। बट आपका जब आएगा समय तो आपके वो वकील बोलेगा, जज साहब मर्डर तो किया है बट राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ये देखो, ये सारे एविडेंस है, ये गवाह है, ऐसे ये है। तब जज साहब बोलेंगे, अच्छा राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया है, कैसे किया है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में किया है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में किया है। तो जज साहब बोलेंगे, जाओ तुमको बाइज्जत रिहा कर देते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम जनरल डिफेंसेज में आते हो, तुम बाइज्जत रिहा हो जाओगे। वैसे वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया में डिपेंडेंट को कुछ नहीं लगता था, ऐसे इसमें तुमको डिपेंडेंट को कुछ नहीं मिलेगा। तुमने मर्डर भी कर दिया है तब भी तुम बच गए। तो आखिर ऐसा ये कंसेप्ट है क्या, तो 34 में कहता है राइट डन इन प्राइवेट डिफेंस, मतलब जो भी तुम प्राइवेट डिफेंस में करोगे तो तुमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब 35 में क्या आता है, आपको प्राइवेट डिफेंस जो बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के अगेंस्ट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। आपके पास क्या है, अपना प्रॉपर्टी है, आपके पास अपना बॉडी है, तो क्या होगा, प्राइवेट डिफेंस कहीं ना कहीं आपके बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के अगेंस्ट मिलता है। और देखो मूवेबल, इमूवेबल या दूसरे के प्रॉपर्टी है या दूसरे का बॉडी है, उसमें भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला। मान लो कोई चोर जो है दूसरे के प्रॉपर्टी में भी चोरी कर रहा है, तो आप जाके उसे जो है वो कर सकते हो, मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। मतलब क्या है, अपना बॉडी या अपना प्रॉपर्टी या दूसरे का बॉडी या मान लो किसी को कोई चीज मतलब पीट रहा है, आप वहां पहुंच गए, तो आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करके दूसरे आदमी को बचा सकते हो। तो क्या है 35 में यही है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। आपके बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी होगा, और दूसरे इंसान के बॉडी के मतलब दूसरे इंसान के मतलब प्रॉपर्टी एंड बॉडी के अगेंस्ट होगा। तो 35 में ये कर देता है। बट अब जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आया 38, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब मिलता है, जब एक्सटेंडेड टू डेथ हो जाता है। मतलब कि आपने किसी को मार भी दिया, किसी को डेथ भी कर दिया, तब भी आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है, मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस मतलब एक्सटेंडेड टू काउजिंग डेथ तक हो जाता है, मतलब डेथ तक जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये 38 में, मतलब कब आप किसी को राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हत्या कर सकते हो। ये क्या है, किसी को मारना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। जज भी देखते हो, डेथ पेनल्टी कब होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। जब जज साहब किसी को नहीं मारते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मारते हैं आफ्टर बच्चन सिंह,
तो आपको भी क्या हुआ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में प्राइवेट डिफेंस क्या होगा, तो मतलब किसी दूसरे इंसान को मार सकते हो, वहां तक आपका जो है एक्सटेंडेड होगा। तो आखिर है क्या, तो पहला का एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, मतलब क्या, आपको एप्रीहेंशन है, जिसको हम अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मारे नहीं तो हमको ही मार डालेगा। मान लो कोई चाकू लेके और आप पे ऐसे ऐसे चाकू चला रहा है चारों बगल से, आप सोच रहे हो ये चाकू अगर मेरे गर्दन पे लगा, मेरे चेस्ट पे लगा, तो हम तो गए, हम तो मर जाएंगे। तब क्या करोगे, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आपके पास भी कुछ है तो उसे एक दे के मारोगे, उसको पूरा मार सकते हो। बट आपको कोर्ट में क्या करेगा, प्रूफ करना पड़ेगा जो आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ था, इसलिए आपने सामने वाले पार्टी को मार दिया है। दूसरा का एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, जब आपका ग्रीवियस हर्ट का भी एप्रीहेंशन, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, हर्ट जो है बहुत ज्यादा, जैसे मान लो आंख तोड़ देना, नाक तोड़ देना, मतलब जो क्या होता है, एक जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पेन जो है 15 ईयर से ज्यादा रहना चाहिए। तो इस प्रकार का हर्ट, इसमें 15 दिन से ज्यादा पेन हो तो काफी ग्रीवियस हर्ट है। तो अगर ग्रीवियस हर्ट का भी आपके एप्रीहेंशन है, जो ऐसे चाकू चला रहा है, ऐसे लोहे का रॉड चला रहा है, या ऐसे लठ को चला रहा है, जब एक लठ भी हमको लग गई तो हमारा हाथ पे टूट जाएगा, तब भी आप क्या करोगे, राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है डेथ तक जो हो जाएगी, एक्सटेंडेड हो जाएगी। तीसरा क्या है, रेप, जैसे क्या रेप आपको 34 में पढ़ाए, कोई जो है बॉय जो है वो किसी गर्ल्स के साथ रेप अगर कमिट करता है तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं गर्ल्स जो है, मान लो उसके पास कुछ है, एक देके उस बॉयज को मारी, तो अगर बॉयज मर भी गया तो गर्ल्स जाके बोलेगी सर ये हमारे साथ रेप कमिट कर रहा था, तो कोर्ट क्या करेगी, वो उस गर्ल्स को छोड़ देगी। क्यों छोड़ देगी, क्योंकि 38 में लिखा है, तो रेप में क्या, राइट टू प्राइवेट डिफेंस डेथ तक एक्सटेंडेड हो जाता है। चौथा क्या, अननेचुरल लस्ट, बिल्कुल सही बात है, जैसे जो अननेचुरल लस्ट है, जो कि पहले 377 में पनिशेबल था, तो कहीं ना कहीं क्या है, इस प्रकार जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो अननेचुरल होता है। तो कोई अगर अननेचुरल लस्ट किसी गर्ल्स या बॉयज के साथ किसी के साथ कर रहा है, या कोई ट्रांसजेंडर है, तो उसके पास क्या होता है, राइट टू कहीं ना कहीं क्या है, प्राइवेट डिफेंस जो है डेथ तक कहीं ना कहीं हो जाता है, जो सामने वाले इंसान को क्या है, मतलब मार सकते हो। चौथा क्या है, किडनैपिंग और एब्डक्शन, बिल्कुल सही बात है, कोई किसी का एब्डक्शन कर रहा है या किडनैपिंग कर रहा है, तब भी उसके जो पेरेंट्स हैं, आपको क्या बने, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो आप अपने बॉडी और दूसरे के बॉडी के अगेंस्ट भी कर सकते हो, अपना प्रॉपर्टी दूसरे के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी कर सकते हो। तो अगर जैसे आपको रेप का एक एग्जांपल है, कोई मान लो बॉयज है, किसी लड़की के साथ रेप कमिट कर रहा है, उसका वहाँ भाई है या पापा है, कोई वहाँ देख लिया और पापा ने एक लठ मारा उस बॉयज के सर पे, बॉयज खत्म, तो क्या होगा, उसके जो मतलब फादर है वो भी क्या होगा, बच जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आप अपना बॉडी दूसरे का भी बॉडी, अपने का भी प्रॉपर्टी दूसरे का बॉडी, तो उसकी वो डॉक्टर है, तो उसको अगर रेप कमिट कर रहा है तो क्या होगा, मतलब दूसरा जो उसके पापा या कोई वहाँ पर्सन है, उसको भी क्या होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचना जो आप हम ही कर सकते हैं, आपके भी आप पे कोई और भी कर सकता है, बट ये सब चीज होना चाहिए, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, एप्रीहेंशन मतलब रेप, नेचुरल लॉस, किडनैपिंग और एब्डक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मतलब क्या होता है, रॉन्गफुल मतलब आपको बिल्कुल तरीके से बंद कर देना। एक होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, एक होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रिस्ट्रेन क्या है, जैसे कि आपको बोले तुम इस रास्ते से जा नहीं पाओगे, तो ठीक है तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। बट कन्फाइनमेंट क्या है, तुमको पकड़ के घर में बंद कर दिया, क्या है, मतलब बिल्कुल कन्फाइन कर देना। तो अगर तुमको कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है तब भी तुम क्या होगा, उसको डेथ तक कमिट कर सकते हो। तो पांचवें को एसिड अटैक काफी अच्छा ऐड किया गया है, बीच में क्या था, एसिड अटैक काफी बढ़ गया था, और कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बढ़ गया था, जो तुम मेरा नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, तो क्या था, कहीं ना कहीं एसिड अटैक मतलब कर देता था सामने वाला वो मतलब जो हमारे लेजिस्लेशन है, एसिड अटैक को एक बिल्कुल अलग ऑफेंसिव बना दिया, और अगर कोई एसिड अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसका हत्या आप भी कर सकते हो, या आपके भी आप पे कोई और भी कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का क्राइम जो है हमारे सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट, क्योंकि सबको क्या है, नो मीन्स नो, ये नहीं है जो अगर मेरा नहीं है मेरी नहीं है तो किसी का नहीं, ये सब बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। तो ऐसे इंसान को क्या हो, आप मार भी सकते हो। आखिर आप 40 है, 38 बता दिए, 40 है, आखिर आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा कैसे, कब, मतलब कब आपका शुरू होगा और कब तक आपका रहेगा, ये तो है नहीं। मतलब कोई मान लो अभी मतलब आपके घर में चोरी करने, या मतलब कोई अभी आपको चाकू चला रहा है, वो बेचारा भाग गया घर में, आप सोच रहे हो अच्छा भाग गया है अब हम जा रहे हैं,
आप घर उड़ आए, पिस्तौल लेके गए, पिस्तौल ठोक दिए और बोले सर देखो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये मेरे पे चाकू चला रहा था। ये नहीं होता है। क्या होता है? कमिटमेंट एंड कंटिन्यूएंस पे, मतलब कब तक चलेगा और कब स्टार्टिंग हुआ। तो कब तक होगा? जब मान लो आपको स्टार्ट होगा, मतलब जब आप पे कोई चाकू चला रहा है, मतलब जब वो घटना हो रहा है उसी समय आपको है कमिटमेंट हो जाएगा। और कंटिन्यूअस होगा जब तक वो चीज है। मान लो एक बार खत्म हो गया, मान लो कोई चोर है, वो आपके मतलब घर में चोरी करने के लिए आ गया, अब वो चोरी करके भाग रहा है, तो ये नहीं आप उसको गोली मार दोगे। क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो चुका है। आप क्या हुआ, वो भाग गया तो पुलिस का काम है, आप पुलिस के पास जाओ और पुलिस साहब को बोलो सर वो हमारा चोरी कर लिया। पुलिस का काम, तो मान लो कोई रेप ही कमिट कर रहा है, तो तब तो आप क्या एट ए टाइम आप क्या कर सकते हो, उसका डेथ भी करने वो कर सकते हो। बट आप जब बाद में सोचोगे अच्छा इसने रेप कमिट किया है, अब इसका हम हत्या करेंगे, तो आप जो कोई नहीं होते हो। आप जो है कहीं ना कहीं उसके लिए स्टेट है, उसके लिए लॉ है, तो अब आपका क्या काम है? अब जब हो चुका है तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म है, तो आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस को बोलोगे जो आखिर ये हमारे साथ रेप कमिट किया है, हमारे साथ अननेचुरल लस्ट या हमारे मतलब जो भी, मतलब उस समय अगर खत्म हो गया तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर कोई वो है तो आप कहीं ना कहीं पुलिस के पास जाओगे, कहीं ना कहीं आप जो है मतलब आप जो अलग चीज शुरुआत है। ये नहीं जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक बार मिल रहा है तो हमेशा चलता रहेगा, जन्मों जन्मांतर तक चलता रहेगा। मान लो जब भी वो इंसान मिले आप उसको गोली मार दो, आप मतलब उसको कमिट डेथ कर दो, ऐसा नहीं होता है। राइट टू डिफेंस मतलब फिक्स टाइम पीरियड, मतलब जब तक आपको एप्रीहेंशन है, जो आपको मार रहा है, आपके साथ रेप हो रहा है, आपके साथ एसिड अटैक हो रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, किडनैपिंग और एब्डक्शन, एट ए टाइम। और जैसे ये सब चीज खत्म हो गई तो फिर आपके हाथ से क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस निकल जाता है। फिर आप मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी है, पुलिस है या जो भी है, वहां कंप्लेन करो। अब उसका काम शुरू है, आपका काम खत्म है। आपका काम एट ए टाइम होता है। ये 40 में जो कब शुरू होता है और कहाँ तक होता है। और 41 क्या है, ये मतलब ये क्या है, 38 क्या है बॉडी के लिए, और 41 क्या है प्रॉपर्टी के लिए। फिर से सुन लो, 38 क्या है बॉडी के लिए, तो ये वो भी जो भी है, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एसिड बॉडी पे होता है। अब 41 है प्रॉपर्टी पे। तो आखिर प्रॉपर्टी पे ऐसा क्या है जो आप किसी की हत्या कर सकते हो? तो है प्रॉपर्टी पे भी, प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड टू काउजिंग डेथ। मान लो कोई चोर आया और आपके कान में ऐसे करके वो जो है मतलब बंदूक सटा दिया, बोला कुछ भी हल्ला करोगे ना तो सीधा ठोक डालेंगे। तो क्या, एक तो चोरी करने आया और ऊपर से आपकी डेथ का भी वो कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उस चोर को खत्म कर सकते हो। दूसरा क्या है, रोबरी। रोबरी का क्या मतलब, आपके मतलब कान पे वो कर दिया सटा के, बोला इंस्टेंट फियर। रॉबरी क्या होता है, अंतर यही है रॉबरी और उसमें एक्सटॉर्शन में। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, आपका मतलब फोन करेगा दुबई से या कहीं से, हाँ भाई बोल रहा हूँ 5 खोखा दे दो नहीं तो उड़ा दूंगा। मतलब ये नहीं जो आपको उड़ा ही रहा है। अगर आप 5 खोखा नहीं दोगे, 5 करोड़ नहीं दोगे तो बाद में क्या होगा, क्या होगा? अभी भी देखोगे आप, कपिल शर्मा के क्या हुआ था, मतलब जो इसका रेस्टोरेंट कनाडा पे था, उस पे कहीं ना कहीं काफी गोली चल रहा है। अभी जो इल्विस यादव था उसके घर पे भी गोली चला है। कहीं ना कहीं क्या है, ये सब एक्सटॉर्शन है। पैसा नहीं दोगे तब आपको धमकाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है जो आपको मार देंगे। मतलब रॉबरी का क्या मतलब है, इंस्टेंट फियर। सीधा आपको कान पे होगा, चल 5 खोखा निकाल नहीं तो अभी ठोक डालेगा। तो ये क्या है, रोबरी मतलब क्या, इंस्टेंट फियर। और एक्सटॉर्शन का बाद में जो होगा देखा जाएगा। फियर तो है बट अभी कुछ नहीं हुआ है, वो धमकी दिया है तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, बट ऐसा कुछ मतलब इंस्टेंट में कर नहीं रहा है। बट रॉबरी क्या है, आपको एट ए टाइम जो है फियर है, तो अगर नहीं करोगे तो सीधा अगर एक बार ये दबा दिए तो तुम्हारा लाइफ गया। तो अगर कोई मतलब रॉबरी कर रहा है तो तभी आप क्या करोगे? अगर कोई बोल रहा है चल वे सब पैसा गहना निकाल जो ज्वेलरी वोलरी है, नहीं निकालोगे तो तू खत्म, तो क्या होगा, आप उसको आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है विदेश तक एक्सटेंडेड हो जाता है। तीसरा क्या, हाउस ब्रेकिंग, मतलब आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। मतलब कोई आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज कोई आपका घर का दरवाजा तोड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसे मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी का, आप उसे गोली मार के या कैसे भी आप उसको डेथ कर सकते हो, तो आप क्या होगे, बच जाओगे। उसके बाद क्या, मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। मतलब क्या है, कोई आपके प्रॉपर्टी में आग लगा दिया या मतलब बारूद लगा के ये सबसे अगर वो एक्सप्लोसिव कर दिया तब क्या करोगे? तब भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाता है, तो आप सामने वाले पर्सन की हत्या कर सकते हो। उसका क्या है, थीफ, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास। लेकिन कब होना चाहिए, जब आप एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और एंड ग्रेवियस है, तो मतलब चोरी करने के लिए आया, आपके प्रॉपर्टी में
ट्रेसपास कर लिया, बट कब, जब बंदूक लेके आया या मान लो कुछ ऐसे करके आया, जब आपको एप्रीहेंशन है जो हमको ग्रीवियस कर देगा और हमारी हत्या कर सकता है, तब क्या होगा, आपको राइट टू प्रॉपर्टी में भी ये 5 प्रकार का मिल जाएगा, मतलब जब आप सामने वाला इंसान की हत्या कर सकते हो। तो 38 क्या है, बॉडी का, 41 क्या है, प्रॉपर्टी का, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है, 34 है, 35 क्या है, अपने बॉडी अपने प्रॉपर्टी के और दूसरे बॉडी दूसरे के प्रॉपर्टी के, और 40 में क्या है, कब से शुरू होगा और कब जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म होगा, क्योंकि ये जो है हर समय नहीं चलता रहता है। बताओ इसके थ्योरी में कोई दिक्कत है आपको, आप बताओ। ये सेक्शन 37 नहीं लिख रहे हैं इसमें रेस्ट्रिक्शन ना, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कोई छोड़ के जाने का भूल मत करना। ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस से भी कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये जो कि कितने का आता है, कहीं ना कहीं 60 to 70 मार्क्स का पहुंच जाता है, तो कोई छोड़ने का। तो इसमें क्वेश्चन क्या बताए थे, एक तो डिफरेंस क्या होता है, कल समझ का ये आता है, तो जो भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन है कल आपको करा दिया जाएगा क्लास में, और कल मॉर्निंग में ही करा सकेंगे 11 बजे के राउंड, तो आपका समय भी खराब नहीं होगा, पूरा दिन आपके 11 से वही 1 बजे तक चलेगा, तो फिर 1 बजे के बाद आप लोग को पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। और हमारा अभी 19 को पेपर है, तो हम भी कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो कल पेबल होमिसाइड वाले में कौन सा डिफरेंस आएगा सर? कल पेबल होमिसाइड मर्डर में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस वाला कल हम सब कुछ कराएंगे। तो देखो लेकिन नोट्स भेज दीजिएगा सर, वो डिफरेंस वाला। अरे वो भेजेंगे नहीं, हम करवाएंगे और भेजेंगे भी, हम फीस लिए हैं तो सब कुछ करवाएंगे भाई। अब देखो मर्डर क्या है, मर्डर कहीं ना कहीं कल्पेबल होमिसाइड का एग्रीवेटेड फॉर्म है। ये आर वर्सेस गोविंदा में कहा गया था, ये भी यही आपको इंट्रो यहीं से शुरू करना है। आर वर्सेस गोविंदा आपके केस में नहीं है, बट तब भी लिखना है। मर्डर क्या है, कल्पेबल होमिसाइड का एग्रीवेटेड फॉर्म है। और कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, बड़ा वाला सर्कल, और मर्डर क्या है, छोटा वाला सर्कल। मतलब क्या है, सभी मर्डर क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड में आएगा ही। अब आखिर कुछ बच्चे पूछ रहे थे होगा क्या, तो आप लोग जब जज बनोगे तो जज कैसे करता है पता है, जज के पास कोई मतलब मान लो किसी की को किसने हत्या कर दी, तो जज साहब कैसे करते हैं, सबसे जज साहब बैठ जाएंगे, जज साहब मान के चलेंगे जो इसने हत्या किया मतलब इन्होंने मर्डर किया है, जज साहब बोलेंगे हम जो मान के चले इन्होंने मर्डर किया है। फिर जज साहब क्या करेंगे, बोलेंगे बताओ क्या जो इसके एक्सेप्शन 5 है, एक्सेप्शन 5 अभी आपको बताएंगे, क्या इस एक्सेप्शन सब में आता है, तो जज साहब सबसे पहले देखेंगे क्या ये मतलब सडन प्रोवेक्शन में है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया है, या मान लो ये जो है मतलब ये जो है 18 ईयर्स से ऊपर है, खुद ही मरना चाहता था, या क्या ये पब्लिक ऑथोरिटी है, सब कुछ देखेंगे। अगर सब कुछ में आ गया तब वो मर्डर क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, तब तो जज साहब छोड़ ही देंगे। अगर उसमें नहीं आता है तब देखेंगे आखिर इसका इंटेंशन क्या था, अगर इंटेंशन जो है बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड था तब तो मर्डर हो जाएगा, अगर इंटेंशन कम था तब कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। तो आप लोग पूछोगे भैया ये क्या कहानी सुना रहे हो, प्रैक्टिकल बताओ, तो अब आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं। मान लो कोई मतलब पड़ोसी से झगड़ा हुआ, या मान लो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अब मान लो वहाँ जो है उसके बच्चे खेल रहे थे, ये केस भी है, हम आपको कहानी नहीं सुना रहे हैं, केस है। तो मतलब क्या हुआ था, मतलब वो होता है गुस्से में क्या होता है, इंसान क्या करते हैं, कमजोर आदमी पे को टारगेट करता है, बच्चे को उठा के पटक दिया, मतलब ये थोड़ा नीचे से। अब मान लो बच्चे की हो गई डेथ, और एक दूसरा सिचुएशन देते हैं, मान लो कोई सेकंड फ्लोर पे है और तब अगर हो रहा है झगड़ा, और जो बच्चे को लेके सेकंड फ्लोर से फेंक दिया, तो अब दोनों में आपको बताना है। तो फर्स्ट केस में क्या है, मान लो थोड़ा 1 2 3 4 फिर से पटक दिया, तो 1000 में क्या होगा, 999 टाइम्स क्या होगा, बच्चे की डेथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बच्चे तो गिरते रहते हैं, खेलने में भी गिरते हैं, बेड से भी गिर जाते हैं, तो क्या हर बार उनकी हो जाती है डेथ, नहीं होती है। हाँ उस दिन क्या था, भाग उनका वो था, मान लो उसने पटका और बच्चे की हो गई डेथ, तो मतलब बिल्कुल मतलब इसका चांस रेयर है। तो क्या इंटेंशन यहाँ कम है, इंटेंशन क्या है, जो पटके और सामने वाले को डरा दे, आपका इंटेंशन ये नहीं है जो बच्चे का हत्या कर दे, कहीं ना कहीं बच्चे की हत्या हुई है तो आपको कल्पेबल होमिसाइड में मिलेगा फर्स्ट वाले केस में। क्योंकि 1000 में 999 टाइम्स यही होगा जो उस बच्चे की नहीं होगी डेथ। और सेकेंड वाला क्या बोले, सीधा सेकेंड फ्लोर से लेके फेंक दिया, तो 1000 में क्या होगा, 999 बार ये होगा जो उस बच्चे की डेथ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। आपका इंटेंशन ही दिखा रहा है, किसी को सेकेंड फ्लोर से फेंक रहे हो मतलब आपका इंटेंशन डेथ के लिए है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का क्या है, इंटेंशन का
खेल है, मतलब दिमाग का खेल है, इसलिए आर वर्सेस गोविंदा में बोला था। मर्डर क्या है? एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, मतलब इंटेंशन उसका एग्रीवेटेड है। तो आखिर ये सब बता दिए। अब देखो आपके सेक्शन 100 में है कल्पेबल होमिसाइड। किनका माइक ऑन है? तो सेक्शन 100 में क्या है? कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड दो से मिलकर बनता है। प्लीज माइक को कीजिए आप, एक बार पढ़िए, फिर आपको जो डाउट होगा हम सारा डाउट लेंगे, कोई आपका डाउट नहीं बचेगा। अब देखो क्या है 100 में, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है देखो, कल्पेबल होमिसाइड में क्या लिखोगे? ये दो से मिलके बनता है। कल्पेबिलिस होमिसाइड। कल्पेबिलिस में क्या होता है? वर्दी ऑफ ब्लेम। होमिसाइड मतलब क्या होता है? मान लो किसी को कट करना, किल करना, तो उसी बनता है कल्पेबल होमिसाइड। तो आखिर कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट कौन कौन सा है? तो आप लोग पढ़ोगे सेक्शन 100, उसमें दो तीन चीज है। इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, बॉडली इंजरी लाइकली टू काउज डेथ, और तीसरा क्या है? नॉलेज डेथ सच एक्ट विथ लाइकली काउज। देखो ये आपको शुरू में बोरिंग लगेगा, बट आधा क्लास जाते आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो हमारी जो है प्रॉमिस है। आप लोग जो है थोड़ा बस, मतलब थोड़ा बस सुनते रहो जो हम बोलते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड में क्या है? इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, bodily injury likely to cause death, and knowledge that such act will likely cause death। ये तो तीन चीज इसमें है। तो मर्डर पढ़ते हैं, आखिर मर्डर में क्या क्या है? मर्डर में भी फर्स्ट वाला सेम चीज है, इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ। तो ये तो सेम लग रहा है। दो में क्या है? बॉडली इंजरी लाइकली टू काउज डेथ, बट इसमें क्या है? बॉडली इंजरी विच विल लाइकली काउज डेथ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या है? लाइकली, इसमें क्या है? विल है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिफरेंस है। अब तीसरे में क्या है? नॉलेज या सच एक्ट लाइकली काउज डेथ। ऐसे और इसके तीसरे में क्या है? नॉलेज या सच एक्ट वी विल लाइकली काउज डेथ। इसमें विल नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें जो है विल है। तो कहीं ना कहीं अब आप लोग ये लगता होगा, आप लोग लग रहा है अरे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर दोनों कहीं ना कहीं सेम ही है, तो आखिर हम जो है दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? तो आखिर आपको जब डिफरेंस करना है तो देखो डिफरेंस बस थोड़ा सा होता है। देखो कहीं ना कहीं कल्पेबल होमिसाइड में भी क्या होता है? किसी इंसान की डेथ होती है, और मर्डर में भी क्या होता है? किसी इंसान की डेथ होती है। अब देखो फर्स्ट वाला जो इंटेंशन है, ये तो कल्पेबल होमिसाइड का 100 का जो ये सॉरी मर्डर होता है 101, इसमें थोड़ा चेंज कर लेना। 100 होता है कल्पेबल होमिसाइड, 101 होता है मर्डर। फर्स्ट वाले क्लाउज का तो फर्स्ट वाले में आ जाता है। अब बॉडली इंजरी लाइकली टू काउज डेथ, अब बॉडली इंजरी व्हिच विल लाइकली काउज डेथ, इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो आखिर डिफरेंस क्या है? अगर मान लो कोई इंसान है, उसको आप एक मुक्का लेके और पेट पे मार दिए, तो क्या होगा? 999 बार ये चांस है तो उस इंसान की नहीं डेथ होगी। बट मान लो वो इंसान था, मतलब कोई उसका लीवर का प्रॉब्लम चल रहा था, आपने एक घुसा मारा पेट पे, उसकी हो गई डेथ। तो कहीं ना कहीं क्या है? आपका जो बॉडली इंजरी है लाइकली टू काउज डेथ हो तो सकती है, बट चांसेस बहुत कम है। कहीं ना कहीं 1000 में 999 बार अगर किसी को पेट में एक घुसा मारोगे तो कहीं ना कहीं उसकी डेथ नहीं होगी। तो ये हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में। बट मान लो आपको पता है जो अच्छा इसको लीवर का बीमारी है, इसको हार्ट का बीमारी है, इसको जो एक घुसा देते हैं हार्ट पे, इसकी तो डेथ ही हो जाएगी। आपका इंटेंशन इस तरीके का है, और अगर आप एक घुसा उसके हार्ट पे मारे और तब उसका हो गया डेथ, तो तब क्या होगा? मर्डर हो जाएगा। या मान लो दूसरा एग्जांपल देते हैं, एक में नहीं समझ आया तो मान लो किसी को एक लत जो है आप पैर पे हाथ पे मार दिए, और मान लो तब भी वो काफी बुजुर्ग था, 80 ईयर्स का था, और उसकी हो गई डेथ, तो 1000 में क्या होगा? 999 बार चांस यही है जो एक लठ में किसी की मृत्यु नहीं होती है। कई बार हम लोग का हुआ होगा झगड़ा, जो हम लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं मार, तो क्या उससे क्या होता है? हमारी हो जाती है डेथ। बट मान लो मर्डर में क्या होगा? किसी को आप 50 लठ दे रहे हो, 60 लठ दे रहे हो, कहीं कि दो होता है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एक होता है वाइटल पार्ट, तो एक होता है नॉन वाइटल पार्ट। एक तो मान लो आप किसी के सर पे मार रहे हो, किसी के हार्ट पे मार रहे हो, किसी के गर्दन पे मार रहे हो, मतलब उसके वाइटल पार्ट पे मार रहे हो, तो ये तो सीधा दिखा रहा है आप उसको मारना चाहते हो। बट मान लो किसी के हाथ पैर पे मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं लगता है जो आप कहीं ना कहीं मारना नहीं चाहते हो। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस क्या करती है? एनकाउंटर करती है तो पैर पे गोली चलाती है। तो आप भी मान लो किसी को गोली पैर पे चला दिए, पैर पे चला दिए तो क्या होगा? 1000 में 999 बार चांस यही है जो उसकी डेथ नहीं होगी। बट मान लो उसे हेमोफीलिया की बीमारी थी और उसका ब्लड मतलब रुका ही नहीं, उसकी हो गई डेथ, तो आप मरा तो है, तो क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड होगा, क्योंकि आपने पैर पे गोली मारा है, बट किसी को लेकर सीधा सर पे गोली मारे था।
जैसे सर पे गोली मारा तो 1000 में क्या होगा, 999 टाइम्स ये है जो उसकी डेथ ही होगी, तो क्या होगा, मर्डर हो जाएगा। तो सर ये जो आपने होमोफिलिया वाला एग्जांपल दिया, वो तो ये जो इंग्रेडिएंट है इसका कि इंटेंस बॉडली इंजरी विच लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं प्रूव नहीं हो सकता है। अगर पैर पे उसका गोली लगने से तो किसी का भी डेथ नहीं होगा, अगर उसका वो बीमारी नहीं रहता तो वो कल्पेबल होमोसाइड में कैसे आएगा? क्या बोलो, फिर से पूछो एक बार। बोले आपने जो भी एग्जांपल दिया ना कि उसका पैर पे गोली मार दिया लेकिन उसको था बीमारी, तो ब्लड नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमोसाइड में तो लाइकली काउज डेथ वाला जो है कि बॉडली इंजरी एज इज लाइकली काउज डेथ, ये वाला तो इंग्रेडिएंट प्रूव ही नहीं होगा, क्योंकि पैर पर गोली लगने से तो किसी का भी मृत्यु नहीं होगा। ये बोलने इसमें जो कल्पेबल होमिसाइड आता है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, इसका डायरेक्ट ले लो, तो जैसे मान लो तुम जो है झाड़ी के पीछे मान लो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है और तुम कहीं ना कहीं गोली चला दिए, तो यहाँ मतलब क्या है, लाइकली तो डेथ मतलब हो सकती है कोई सा परेशान हो, बट ये मतलब चांसेस बहुत कम है जो तुम्हारा गोली जाके उसके सीधे हाथ पे लगेगा, सीधे कहीं ना कहीं कान के पास लगेगा, तो ये आता है कल्पेबल होमिसाइड में। बट मान लो आप जो गोली किसी को देख के मार रहे हो तो वो आ जाएगा मर्डर में, कहीं ना कहीं इंटेंशन का ही खेल है। जो ये आपको बता रहे थे, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में लगभग सेम चीज ही है, लेकिन इसमें प्लस कुछ होता है। प्लस क्या होता है, फर्स्ट में क्या है, इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, इसमें भी इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, बट क्या है, ये दोनों तो सेम है। सेकेंड में क्या है, बॉडली इंजरी लाइकली टू काउज डेथ, इसमें क्या है, बॉडली इंजरी व्हिच इज लाइकली काउज डेथ, बट इसमें प्लस क्या है, ये देखो, इंटेंशन ऑफ such bodily injury as offender not to be likely to cause death। अगर मान लो हेमोफिलिया का पता है तब तो किसमें आ जाएगा, ये 100 के 2 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंशन तो है, ऊपर से उसको पता भी है जो इसकी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी डेथ, लेकिन फर्स्ट में क्या है, सिर्फ लाइकली है, कहीं ना कहीं अगर आप पैर पे मारते हो भी सकती है, नहीं भी होती है, क्योंकि मान लो पैर पे ही मारे, उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गए तो क्या उसके पैर से उसका गोली का जहर पूरे शरीर में फैल नहीं जाएगा? अगर उसके पूरे शहर में जहर फैल गया तो उसकी हो सकती है डेथ, ये आप बोल नहीं सकते हो जो लाइकली टू कॉज डेथ नहीं। मान लो किसी के पैर पे गोली मारो, उसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाओ तो उसके गोली का जहर है पूरे शरीर में फैल गया तो क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। आप समझ में आया? यस समझ गए। ठीक है, तो देखो मर्डर का जो आपने प्लस करके नीचे है ना, ये वाले और बता दो मर्डर का फिर से। अरे अभी शुरू ही हुआ है, अभी मतलब बहुत कुछ बचाना है। तो क्या होता है 3 में, इसमें इंटेंशन, बॉडली इंजरी, नॉलेज दैट, बट इसमें 3 चीज के बाद प्लस है, यही प्लस आपको ध्यान रखना है। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में यही कहीं ना कहीं डिफरेंस है। कल्पेबल होमिसाइड में भी आदमी की डेथ होती है, मर्डर में भी आदमी की डेथ होती है, तो हम लोग ये सोचेंगे आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो, आप लोग जो है जब वकील के पास जाओ तो वकील साहब कुछ एडवोकेट साहब क्या कहते हैं, हम तुमको बचा तो नहीं पाएंगे बट तुम्हारा पनिशमेंट कम करवा देंगे। मतलब क्या है, कल्पेबल होमिसाइड में 10 इयर्स तक का ही पनिशमेंट होता है, बट मर्डर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ का भी पनिशमेंट हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, 6-7 साल में आप निकल जाओगे कल्पेबल होमिसाइड में, बट एक बार मर्डर में जेल चले गए तो पूरा जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, आदमी चाहता है हमारा कल्पेबल होमिसाइड में जाए तो एडवोकेट होते हैं, बट गवर्नमेंट क्या चाहती है, आप मर्डर में जाओ, तो आखिर यही होता है। तो आखिर प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले क्या, किसी इंसान की डेथ होगी, ठीक है, डेथ होगी तो सबसे पहले 3 चीज, प्लीज माइक को करो आप, इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ एंड नॉलेज दैट सच एक्ट विद लाइकली डेथ। इसमें भी लगभग सेम ही है, लेकिन जो प्लस वाला चीज है, पहला तो सेम ही होगा, वो जो आप इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ है तब तो वो कल्पेबल होमिसाइड सीधा मर्डर में चला आता है, बट जो दूसरा है बॉडली इंजरी व्हिच लाइकली टू कॉज डेथ, इसमें भी है, इस बॉडली इंजरी व्हिच लाइकली टू, प्लस क्या है, इंटेंशन ऑफ मतलब सच बॉडली इंजरी एज ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। मतलब क्या है, मान लो आप किसी को 1 लाख मारते हो तो मान लो वो बहुत बुढ़ा है, मान लो कोई ओल्ड एज का है तो मर भी सकता है, बट मान लो उसको आप 20-25 लाख कहीं ना कहीं मार दिए, तो अगर कहीं ना कहीं 20-25 लाख मार रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए जो 20-30 लाख के बाद आदमी की हो सकती है डेथ, तो आप किस में चले जाओगे, मर्डर में चले जाओगे। मेन आपको समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं। तीसरा क्या है, नॉलेज दैट सच एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ, इसमें भी नॉलेज दैट सच एक्ट विद लाइकली डेथ, बट इसमें प्लस है, प्लस क्या, knowledge they are so eminently dangerous that it must all probably cause death। मतलब इसका क्या है, जैसे कि आपको बोले थे, जैसे कि मान लो कुछ चीज का आपको होता है नॉलेज, जो अगर ऐसा करेंगे, जैसे मान लो कहीं
3-4 आदमी है और 3-4 आदमी घूम रहे हैं, आप जो अपने जैसे कि आप वहीं चले जाओ तो कहीं भी चले गए घूमने और अपने थोड़ा स्वैग के चक्कर में फायरिंग वायरिंग शुरू कर दिए, तो मतलब हो सकता है जहाँ कुछ इंसान है, अगर आप फायरिंग कर रहे हो तो वहाँ कहीं ना कहीं होगी ही डेथ, तो वो आता है कल्पेबल होमिसाइड में। बट आप मान लो चांदनी चौक में, कहीं स्कूल में, कहीं असेंबली में, जैसे कि आतंकवादी करते हैं फायरिंग, धुआंधार फायरिंग शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है? तब आप बोलोगे सर हमारा तो मतलब इंटेंशन तो कुछ था ही नहीं, बट कोर्ट क्या बोलेगी तुम्हारा एक्ट जो इतना मतलब वो था जो एज ए नॉर्मल क्या होगा, सभी की कहीं ना कहीं हो ही जाएगी डेथ, तो ये किसमें आ जाएगा? मर्डर में। अब देखो ये जो है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कल्पेबल होमिसाइड का जो 1 है वो 1 में चला जाएगा मर्डर के, ये ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड का 2 है इंटेंशन ऑफ काउजिंग मतलब बॉडली इंजरी, मतलब ये होता है ये जो है मर्डर के 2 और 3 में जाता है। किस चीज में जाता है? इंटेंशन क्या होना चाहिए? स्पेशल कहीं ना कहीं उसके बाद नॉलेज होना चाहिए, तो वो क्या जाएगा? मर्डर में चले जाएगा। जैसे कि आप किसी के पैर पे गोली मारे, कहीं ना कहीं हो सकता है अगर जो उसके जहर कहीं ना कहीं पूरे बॉडी में फैल जाए तो उसकी हो जाएगी डेथ, अगर नहीं तो क्या होगा? यूपी गवर्नमेंट, यूपी जो पुलिस है वो तो मार ही रहे पैर पे गोली, तो कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल जाएगा तो बच जाएगा, तो 1000 में 9000 टाइम बच ही जाएगा। बट इसमें क्या है, आप जो है मतलब गोली सीधा उसके सर पे मारते हो, तो इंटेंशन तो आपको है ही, ऊपर से स्पेशल नॉलेज है, तो अगर सर पे मारेंगे तो नहीं बचेगा, तो किसमें आ जाएगा? मर्डर में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या है? इंटेंशन प्लस ऑर्डिनरी मतलब कॉज ऑफ नेचर, ये भी कहीं ना कहीं ये भी मतलब इसका जो 2 है, 2 और 3 के 100 और 1 से कनेक्ट है। ये क्या है? तो आपको सेम अभी बताएं, अगर मान लो 1 लठ किसी के सर पे मारते हो तो मे भी उसकी डेथ नहीं हो, बट आप 20-30 लठ मारते हो, 40 लठ मारते हो, 50 लठ मारते हो, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स में है जो किसी की डेथ हो जाएगी। तो 50 लठ खाने के बाद क्या होगा? हाथ पैर टूट जाएंगे, कहने कि आदमी क्या होगा? पेन से ही मर जाएगा, शौक से ही मर जाएगा, तो क्या जाएगा? 2 का 2 और 3 चला आता है। कल्पेबल होमिसाइड में इसमें क्या 3 में नॉलेज होता है, और इसमें क्या नॉलेज ऐसा होना चाहिए जो इमिनेंटली डेंजरस हो। कहीं ना कहीं आप गोली मान लो ऐसे ही चला रहे हो जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, 1-2 आदमी है, गोली चला रहे हो, मे भी उसी इंसान को लग जाए और लग भी गया तो आप कल्पेबल होमिसाइड में जाओगे। मान लो आपकी दुश्मनी नहीं है, ऐसे आप स्वैग के चक्कर में होता है ना, बहुत आदमी जो है फायरिंग करने लगते हैं शादी उदी में। मान लो आप ऐसे तो है शादी, मान लो आप बाहर चले गए जहाँ कोई नहीं है और तब आप फायरिंग कर रहे हो, तो आप किसमें जाओगे? कल्पेबल। ये तो है ना आपका कोई दुश्मनी है, वहाँ शादी में कोई दुश्मन है जिसे गोली मार देना है, बट आप फायरिंग कर रहे हो स्वैग के चक्कर, वीडियो बनवा रहे हो, तो अगर बाहर में कर रहे हो तो किसमें जाओगे? कल्पेबल होमिसाइड में। बट जहाँ सारा बाराती ठहरा हुआ है, सारा आदमी है, वहाँ अगर आप फायरिंग कर रहे हो तो आप किसमें जाओगे? मर्डर में जाओगे। क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा है, वहाँ कहीं ना कहीं क्या इमिनेंटली डेंजरस है, जो गोली अगर इधर उधर ही हुई तो सीधा डेथ होगी, तो मर्डर में जाओगे। मतलब बाहर में चले गए पंडाल उंडाल से बाहर तरफ जाके, और तब अगर वीडियो बनवा रहे इंस्टा पे लगाने के लिए, तब किसमें जाओगे? कल्पेबल होमिसाइड में जाओगे। क्योंकि मान लो कोई नहीं है, अब मान लो आपका बंदूक फट गया, गोली मतलब गलत तरीके से किसी को लग गया, तो ना आप मतलब इतना नेग्लिजेंट एक्ट नहीं कर रहे हो तो आप मतलब मर्डर में जाओ, तो आप कल्पेबल होमिसाइड में जाओगे, तो आपका इंटेंशन नहीं है। बट अगर मान लो अगर कहीं अगर बाराती जहाँ सारे रुके हुए हैं और वहां जाकर आप फायरिंग कर रहे हो, तो आप क्या आप समझ लो, अगर गोली थोड़ा भी इधर उधर गया किसी को तो लगेगा ही, इतना भीड़ भाड़ है, तो कहीं ना कहीं मर्डर में जाएगा। तो ये आजकल कल्पेबल होमिसाइड का 1 मर्डर के 1 में जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड का 2 जो है मर्डर के 2 एंड 3 में जाएगा, एंड कल्पेबल होमिसाइड का 3 जो है 4 में, मतलब जज साहब भी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? मर्डर देख लेते हैं। बताइए। जो आंसर लिखना रहेगा ऐसे ग्राफ में क्या आएंगे उसका, जो आंसर लिखना रहेगा उसका ग्राफ भी ऐसे बना के आएंगे। ये वाला ग्राफ बना लोगे तो 20 में से 15 नंबर मिल जाएंगे। ये ग्राफ कोई बनाता ही नहीं है, क्योंकि अब किसी को याद ही नहीं रहता है। आप लोग जो कहानी लिख के आओगे, आधा बच्चा अभी भी हमारे समझाने के बाद भी कहानी नहीं लिखना, यही ग्राफ बनाना। ये वाला जो ग्राफ है जो बना लिए उसके मान लो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। टीचर को लेगा जिसको पूरा ये टेबल क्या बोल रहे? ये भैया एक बात बोलूं? हाँ बोलो भैया, एक बार शुरू से कर दो, ये कुछ नहीं है, मतलब पानी में बह गया सारा सब कुछ। हाँ ठीक है, भाई फोकस रखो ना क्लास में। कल फिर से करवा देना भैया इसको, अभी कोई नहीं, कल फिर से करवा देंगे।
कोई नहीं, फिर एक बार बनाओ फोकस, ये पूरा करवाएंगे। कल्पेबल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते। देखो कल्पेबल होमिसाइड का 1 जो है मर्डर के 1 में जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड का और केस के साथ पूरा क्लियर है। एक बार केस भी करा दीजिए ना। 2 का जो है 2 और 3 में जाएगा और 3 का 4 में जाता है। ये आखिर ये है क्या? पहला तो मतलब इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ है, किसी के कान के पास ही, जैसे कि आपका चलो साथ साथ केस भी करा देते हैं, अब आपको इसे ही समझ में आ जाएगा। ये आपका पहला वाला केस है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का। अब आपको केस के साथ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई चीज प्रैक्टिकल केस के साथ ज्यादा क्लियर होता है। चलो ये आपके आगे कहाँ गया केस आपका? ये आगे पहला वाला केस में रावल पेंटा बेलाकंटू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। ये एक इंसान था, एक के झोपड़ी में जाके आग लगा दिया और जो दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, और जो भी आदमी उसको बचाने के लिए आ रहा था वो उसको कहीं ना कहीं लाठी से और पीट के उसको भगा दे रहा था और बोल रहा था इसको बचाना नहीं है। तो बताओ ये किस में जाएगा? मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। मर्डर और कौन से सेक्शन में जाएगा मर्डर का? सेक्शन 101 भाई 101 अब कौन 1 2 3 4 इसमें बताओ किस में जाएगा? 104 में जाएगा। इंटेंशन टू काउज डेथ 4 में कैसे जाएगा? 4 में क्यों जाएगा भाई? वो 1 में जाएगा। किसी के 4 में कौन जाता है? मान लो आप बारात में हो, बारात में गोली चला रहे हो तो आपका इंटेंशन है सामने वाले को मार दे, बस आपका नॉलेज इतना है तो अगर बारात में गोली चला रहे हैं तो यहाँ कोई मर सकता है, वो होता है 4 में जाता है। अगर इंटेंशन ही है किसी के घर में अगर वो करके बंद करके आग लगा रहे हो, किसी को आने नहीं दे रहे हो तो जाता है 1 में। आपका इंटेंशन ही है जो सामने वाले को मार दे, सीधा कान के पास गोली चल के मार दिए तो किसमें जाएगा बताओ? अब समझ में आया 1? बताओ ये इसके सब क्लॉजेज हैं क्या भैया? सब क्लॉजेज 1 2 3 4 भाई नहीं आएंगे, बट आपको ग्राफ बना के आना है तभी नंबर आएंगे, क्योंकि कहानी लिखने सही। सेकंड में क्या पॉइंट लेगा? इंटेंशन पर स्पेशल नॉलेज। नो देखो अब आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, ठीक है भैया? एक बार ना ये सारों के जैसे थोड़ा एग्जांपल दे दो ना, पर्टिकुलर का एक एक का, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ तो एग्जांपल ही दे रहे हैं। अब आज दूसरा पे पहला वाला आ गया समझ में, तभी तो बोल रहे हैं। मान लो किसी के घर में जाके आग लगा दिए और बाहर से बंद कर दिए, किसी को बचाने भी नहीं आने दे रहे हो, तो तुम्हारा इंटेंशन क्या है? सीधा उसको मारना, तो किसमें आएगा? 1 में। अब आते 2 पे, इंटेंशन टू काउजिंग बॉडली इंजरी, और इसमें क्या? इंटेंशन प्लस स्पेशल नॉलेज, इंटेंशन प्लस ऑर्डिनरी काउज ऑफ मतलब। तो बात आते हैं इस पे केस पे। अब मान लो चलो आपके केस में के अगले केस पे आ जाते हैं जो आपको समझ में आ रहा। चलो ये वाला केस पे आ जाते हैं। इंपीरिया वर्सेस दिराजिया और ग्यारसी वाई वर्सेस 2 स्टेट, इसमें बताना। मान लो ये इंपीरिया वर्सेस दिराजिया वाई था, इसमें क्या हुआ था? दिराजिया में ये इसको जो है मतलब अपने मायके नहीं मतलब जाने दे रहे थे, मायके नहीं जाने दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये भागने लगी एक दिन रात को, तो पति इसका पीछे करने लगा, तो ये भागते भागते हाँफते कुएं में, मतलब उसे जब पति इसका पीछे कर रहा है तो मतलब कहीं प्लीज माइक को कीजिए, तो इसके कहीं ना कहीं मतलब वाइफ को लगा, दिरजिया को, जो अब तो पति हमको मारेगा, हमको मायके जाने नहीं दे रहा है, वो जाके और कुएं में जाए कूद गई, उसको सामने कुआं दिखा तो वो और बच्चे को कूद गए, तो वो तो बच्चे की हो गई डेथ, बट वो जो है कहीं ना कहीं बच गई। तो कहीं ना कहीं इसमें बताओ। अब एक 11 भाई वर्सेस 2 स्टेट में बताते हैं, इसमें क्या हुआ था? मतलब एक जो है इन-लॉज से कहीं ना कहीं झगड़ा चल रहा था, इन-लॉज से जब झगड़ा चल रहा था तो ये जो एक दिन सोची जो हम कहीं ना कहीं तुम्हारे पूरे खानदान को ही खत्म कर देंगे, तो ये जो है अपने और अपने बच्चे के साथ जाके कुएं में कूद गए, खुद तो बच गई, बच्चे मर गए। तो बोलो इंपरिया वर्सेस दिराजिया किस में जाएगा और 11 भाई वर्सेस 2 स्टेट किस में जाएगा? आप लोग कोई जज बना दिए, बताओ किसमें? दिराजिया वाला है, उसमें इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशन ये नहीं बोलोगे इंटेंशन थी, बट वो कूदने मरने के लिए कूदी थी कि अपने आप को बचाने के लिए कूदी थी? बताओ। सर वो बचने के लिए सर, फियर ऑफ हर हस्बैंड। हाँ तो मतलब ये बोलो इंटेंशन टू काज क्या ऐसा बॉडली इंजरी है जो आप जाओगे तो मर सकते हो, बट उसका इंटेंशन उस लेवल का था? बताओ।
तो वो आ जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। और दूसरे में बताओ कोई जो है अपने इन लॉ से बदला लेने के लिए हम तुम्हारे खानदान को खत्म कर देते हैं, और तब जाके पूरे कोल्ड माइंडेड से खुद और बच्चे के साथ कूद गए, तो किसमें आएगा? जब वो बच गई, अब बच्चे क्यों आएगा मर्डर में? किसमें आएगा मर्डर में? 2 की 3 में? भाई ये भी बताओ। ये इमिनेंटली डेंजरस वाले में आएगा सर, कि कूदेगा उसमें तो ये 2 में आएगा, 2 में आएगा। उसमें आएगा, 2 में आएगा। 2 में आएगा क्यों? इंटेंशन है और स्पेशल नॉलेज विलेज पूरा लेके जो हम कूदेंगे और इसके खानदान को खत्म कर देते, तो किसमें आएगा? 100 के 2 में आ जाएगा, समझे? 100 के 2 में आएगा या नॉलेज? 101 के 2 में। अरे 100 के 2 में आएगा। 2 में 2 में भी आएगा, 4 में भी कर सकते हो। तो इस प्रकार का 2 और दोनों में 4 आएगा, दोनों में आ जाएगा। 4 में क्यों आएगा? ऐसा नॉलेज है जो 100 बार में अगर तुम कुएं में कूदोगे तो 99 टाइम तुम्हारी डेथ होगी, तो 2 और 4 दोनों में आ जाएगा। लेकिन ठीक है, में तो 4 में फॉल किया था ऐसे। नहीं 2 और 4 दोनों में, 4 में तो आएगा ही। तो 4 में कौन सा आएगा? नॉलेज ऑफ सर्टेनली एक्ट, मतलब आप अगर चांदनी चौक में जाके फायरिंग कर रहे हो तो इतना डेंजरस है जो वहां किसी की डेथ हो ही सकती है, तो किसमें आ जाएगा? 4 में। मतलब नॉलेज जो है बहुत वो ले रहे हैं। मान लो आप चांदनी चौक पे फायरिंग कर रहे हो तो आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो इंटेंशन तो आपका है ही नहीं, बट आपको इस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए जो चांदनी चौक पे फायरिंग करेंगे तो वहां किसी की डेथ हो सकती है, तो किसमें आ जाएगा? 4 में। समझ गए? ये एक तो होता है इंटेंशन, थोड़ा ये टॉपिक टिपिकल है इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। पहला क्या है? इंटेंशन। बट चौथा में क्या है? नॉलेज। इंटेंशन तो आपको मारना है, सीधा आप घर में बंद करके आग लगा दिए। बट चांदनी चौक में आपका नॉलेज तो है नहीं, अगर कि किसी से आपको दुश्मनी तो है नहीं, बट तब भी वहां फायरिंग कर रहे हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चांदनी चौक में बहुत भीड़ भाड़ है, अगर फायरिंग करेंगे तो डेथ हो जाएगी, मतलब लगभग होगी ही, तो कहीं ना कहीं आप जो मर्डर के लिए जाओगे। ये जो 4 में है। अब एक जो तीसरे पे आते हैं, ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आर पुनैया। अब मान लो एक इसमें बुजुर्ग व्यक्ति थे, उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो है लत से जो है 40-50 लत जो है मारा गया, और जब मेडिकल किया गया तो मतलब वो मेडिकल में आया था जो कहीं ना कहीं इनका हाथ पैर टूट गया था, कम 60-70 सीधा इंजरी थी, और इनका कई लिगामेंट ये सब टूट चुका था, तो कहीं ना कहीं बताओ, और बाद में इनकी डेथ भी हो गई। बट जो ये होता है प्लेन डिपेंडेंट, वो बोलता है सर हमारी इंटेंशन तो कल्पेबल होमिसाइड की थी, हम तो इनको मारना चाहते ही नहीं थे, अगर मारना चाहते तो इनके सर पे मारते, बट हमने जो इनके इनके हाथ पैर पे सिर्फ मारा है, तो और कहीं ना कहीं उससे भी डेथ हो गई है। बट कहीं ना कहीं 50 मारा है लात, कहीं ना कहीं जब तक वो बेहोश होके गिर नहीं गए तब तक मारना है, तो बताओ किस में आएगा? ये भैया में आएगा सर। एकदम समझ नहीं आया भैया, एक बार और प्लीज ये थर्ड में आएगा सर। और क्यों? ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बॉडली इतना क्या बोल रहे हो? सब बॉडली इंजरी बहुत डेंजरस है सर, कि ऑर्डिनरी कॉज ऑफ में उसका डेथ हो ही जाएगा। 50 लाठी मारा इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी को देखो क्या होता है, फिर आपको बताते, इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। यही आपको समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले एक चीज समझो, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज, कोई नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सबके दिमाग में बैठा के जाएंगे। कल्पेबल होम 4 में फॉल करेगा, ये जो 3 में कर जाएगा, ये इंटेंशन तो है ही, और ऑर्डिनरी कोर्स में अगर किसी को 50 लाख मारो आर पुनैया, इसमें इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी मतलब टू कॉज डेथ। हाँ देखो, हाँ ऑर्डिनरी कोर्स में कोई अगर मतलब 60-70 साल का आदमी है, उससे आदमी भी है वो, वही बूढ़ा आदमी है 70 साल का, उसे 40 लठ मार रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्या है? और ऑर्डिनरी कोर्स में क्या होगा? उसकी तो हो ही जाएगी डेथ। अब मान लो सेम ही एग्जांपल देते हैं, एक जो बूढ़ा आदमी है और आप उसे एक लठ मारे, उसी में उसकी डेथ हो गई, तो किस में आएगा? कल्पेबल होमिसाइड में आएगा कि मर्डर में आएगा? कौन से सेक्शन में आएगा? कल्पेबल होमिसाइड में आएगा सर। ये और 2 में आएगा नॉलेज ऑफ ये कॉजिंग इंटेंशन ऑफ बॉडली इंजरी। हाँ 2 में आएगा। देखो आपको समझने की कोशिश करो, कल्पेबल होमिसाइड मतलब होता है इंटेंशन कम, और मर्डर मतलब होता है एग्रीवेटेड इंटेंशन, यही होता है मेन अंतर। तो मतलब कल्पेबल होमिसाइड में पनिशमेंट कम मिलता है, आपका नॉलेज कम है, तो मर्डर में क्या होता है? आपका इंटेंशन ज्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट ज्यादा मिलता है, यही है। और तो इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड। इतना ही पढ़ लेना फिर बेसिक, कि भाई जो आपने बताया ये एंड में बात बेसिक तो यही है।
बेसिक ये आपका इंटेंशन मैटर करता है। मान लो आप एक लठ मार रहे हो किसी को और किसी को 50 लठ मार रहे हो, तो मेन आपका इंटेंशन देखा जाएगा। एक लठ मार रहे हो तो ये तो आम इंसान होता है, हम लोग एक घुसा किसी को मार देते हैं। अब उसको आप घुसे ही घुसे 200 घुसे मार रहे हो, तब आप किस में जाओगे? मर्डर में जाओगे। और किसी को एक ही घुसा मारो, मान लो उसकी डेथ हो गई, तब किस में जाओगे? कल्पेबल होमिसाइड में। मेन आपका इंटेंशन देखा जाएगा। अगर आप 200 घुसा मार रहे हो तो आपका पूरा इंटेंशन क्या है? सामने वाले साले को खत्म कर दे, तो क्या होगा? मर्डर में। बट एक गुस्सा मार हो सकता है गुस्से में एक गुस्से लगा दिए हो, तो आपका ये इंटेंशन है सामने वाले को मार दे। बट सामने वाले की मृत्यु हो गई है तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड में जाता है। बट अगर पूरा आपका इंटेंशन है गुस्से दे रहे हो तो मर्डर में जाता है। तो ये दोनों सिर्फ इंटेंशन का खेल है। और 1 से कनेक्टेड है, 2 और 3 से कनेक्टेड है, 3 जो है 4 से कनेक्टेड है। और आपको इसमें भी लिख दिए 1 ये सब तो है, प्लस इसमें कुछ होना चाहिए। प्लस क्या है? 1 से है तो 1 ठीक ही है। 2 क्या है? 2 और 3 से है, तो 2 तो बॉडली इंजरी है। इसके संग इसका 2 पॉइंट है। कौन कौन सा है? इंटेंशन ऑफ शॉर्ट बॉडी इंजरी एज ऑफेंडर नॉट टू बी लाइकली काउंट डेथ। जैसे कि मान लो 50 मतलब वो मार रहे हो, 50 मतलब लठ आप मार रहे हो, या मान लो किसी के मतलब ऐसे ही मान लो आप किसी को इतना अगर वो कर रहे हो तो 2 में आ जाएगा। 3 में क्या? बॉडली इंजरी सब्सिडेंट इन नहीं, ये आएगा 3 में। 2 में क्या है? मतलब अगर मान लो आपको पता है तो भाई से हेमोफीलिया है या कोई इसको हार्ट का बीमारी है, और हार्ट की बीमारी में आप अगर उसके चेस्ट पे मारोगे तब आपका क्या हो जाएगा? इसमें 100 बताओ। देखो ये सर वो हो जाएगा सर, ये थर्ड में आ जाएगा कल पे मर्डर में। हाँ मतलब वो तो मर्डर में आएगा। बट आपको उसका भी सेक्शन देते हैं। बताइए, ये तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हाँ देखो जिसको कम भी समझ आ रहा है ये वाला ग्राफ याद कर लेना। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर 1 का 1 में, 2 का 2 और 3 में, 3 का 4 में। ये केवल होमिसाइड में इंटेंशन टू कॉज डेथ होती है क्या? वो होती है बट लाइकली तो हो सकता है, चांसेस कम है। ग्रेविटी का अंतर है बिल्कुल। यही तो समझाने। तुम मान लो किसी के पैर पे गोली मार रहे हो तो गोली चलाना ही भाई खतरनाक है। हो सकता है वो उसका गोली से उसके शरीर में फैले। तुम किसी पे गोली क्यों ही चलाओगे? जब तुमको सामने वाले को मारना होगा तभी चलाओगे ना गोली। कहीं ना कहीं एक ठीक खतरनाक है, तो कहीं ना कहीं होती है डेथ। अगर पैर पे चला रहे हो तो कल्पेबल में, सर पे चला रहे हो तो मर्डर। अगर तुमको पता है। हाँ बताओ। इंटेंशन नहीं हुई तो फिर वो फॉलो ही नहीं करेगा, वो प्राणी कुटन वाला जो केस है ना वो। भाई तब वो भी बात बता रहे हैं ना, वो भी बता रहे हैं। ठीक है, अगर माइक को ऑफ करो, प्लीज माइक को ऑफ करो। अब देखो सर एक बार ये गैस की भाई दे दीजिए और डिस्कस बता दीजिए। वो भी सब कुछ ही बताएंगे अभी। हाँ बताओ। ये जैसे ये जो आपने इंटेंशन वाली चीज और ये सब बताया ना, तो ये तो समझ आ गया। बट ये 1 2 3 4 ये क्या, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ये अभी फिर से समझा रहे हैं। एक बार रुक जाओ, फिर से समझाएंगे। तो देखो कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है? पनिशमेंट कम होता है। जब कहीं ना कहीं इंटेंशन का 105 में तो 5 to 10 years, और नॉलेज वाले में अप टू 10 years, ये देख लेना। और कहीं ना कहीं जब आपका फर्स्ट डिग्री हो मर्डर तब कहीं ना कहीं ये तो वही है। मतलब ये सब देख लें तो पनिशमेंट का है। ये नहीं भी लिखोगे तो ठीक है। अब इसके क्वेश्चन जहां से बनते हैं एक्सेप्शन से बनते हैं, वो भी एक्सेप्शन 1 से बनते हैं। एक्सेप्शन 1 क्या है? सबसे पहले किसी ने कर दिया मर्डर, बट अगर इस 5 एक्सेप्शन में आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड मतलब ये नहीं है जो बिल्कुल छूट जाएगा। प्राइवेट डिफेंस और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस है। कल्पेबल होमिसाइड में क्या है? वो बिल्कुल छूट गया है। बट कहीं ना कहीं मर्डर में क्या है? वो सॉरी प्राइवेट डिफेंस में क्या है? वो बिल्कुल छूट गया है। बट कहीं ना कल्पेबल होमिसाइड में क्या है? पनिशमेंट मिलेगी बट कम मिलेगी। अगर मान लो कोई मर्डर कर रहा है बट इस 5 एक्सेप्शन में आ जाएगा तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा और उसका पनिशमेंट कम हो जाएगा। मतलब उसको अप टू 10 ईयर से पनिशमेंट मिलेगी। मतलब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मर्डर इसका पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो आखिर एक्सेप्शन क्या है? पहला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। मतलब क्या? सडन मतलब कोई ऐसा चीज आप देखे जो आपको ऐसा गुस्सा आएगा, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, जो आप अपना कंट्रोल खो दिए और आप सामने वाले की हत्या कर दिए, तो क्या होगा? एक्सेप्शन 1 में आ जाएगा। कहीं ना कहीं मान लो जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लो कोई पति पत्नी है। पति मान लो कहीं बाहर जॉब कर रहा है, पत्नी यहाँ है। अब एक दिन वो बाहर आया और बाहर मतलब जॉब करके आया और वो देख रहा है मतलब दरवाजा बंद है।
जब वो खिड़की से झांकने की कोशिश किया तो खिड़की से झांक रहा है, जो उसकी जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान के साथ है, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मुझे बिल्कुल उसी समय खिड़की तोड़ा और जो चाकू लेके उस इंसान की हत्या कर दिया। तो मतलब जब कोर्ट जाएगा तो मतलब वो क्या बोलेगी स्टेट, सर इन्होंने तो मर्डर किया है, बट वो क्या बोलेगा, सर मर्डर तो किए हैं बट क्या है, ये मर्डर जो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में है। हमने अपने पत्नी को दूसरे के साथ देखा, मतलब कंप्राइज पोजीशन में, तो हमें इतना गुस्सा आ गया, हम आपे से बाहर हो गए, हम उसकी हत्या कर दिए, तो उसको क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा और पनिशमेंट कम मिलेगी। ये मत सोचना जो बिल्कुल ही छूट जाएगा, पनिशमेंट कम मिलेगी। प्राइवेट डिफेंस में बिल्कुल छूट जाता है, मतलब मान लो पनिशमेंट 4 साल मिल जाए, 5 साल 6 साल इतने का जेल होगा। ये नहीं होगा जो पूरा जिंदगी उसको जेल में रहना होगा या उसको फांसी की सजा हो जाए। मतलब क्या है, ग्रेव एंड मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि मर्डर की एक्सेप्शन नंबर 2 में फुल एक्विटल पूरी तरह छूट जाएगा। ये हम कब बोले हैं भाई, प्राइवेट डिफेंस में एक्विटल होता है, उसमें राइट टू एक्सेप्शन नंबर 2 यही तो है सर, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अरे वो भी 2 नहीं बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं, तो 1 अभी सर इसलिए बोले देखो हमको पूरा पढ़ाने तो तब क्वेश्चन पूछा करो, 2 अभी नहीं बताए ना। तो 1 में क्या है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब आपका इतना गुस्सा आ गया जो सामने वाले को आप आपे से बाहर हो गए और मार दिए, तब आपको क्या होगा, अगर आप मार भी दिए हो, मर्डर किए, मतलब आपको पूरा नॉलेज है, चाकू से अगर किसी को मारोगे तो उसकी हत्या ही होगी, तब आपका इंटेंशन मर्डर का है, बट आप क्या होगे, एक्सेप्शन 1 में गिरोगे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, तो आप बच जाओगे। जैसे कि एग्जांपल एक है, मान लो कोई मतलब फादर है, अपने डॉटर के साथ किसी मतलब दूसरे लड़के को देख लिया, तो अगर मान लो जबरदस्ती रेप कर रहा है, तब अगर दिया मार तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल ही बच जाएगा। बट मान लो उसके डॉटर की भी कंसेंट है, उसका मान लो कोई मतलब बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं कंसेंट है और तब भी फादर देखा, तो तब भी इसको कहीं क्या होगा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गया, जो आखिर मेरी तो इज्जत चली गई, और वो अगर उस लड़के को मार दिया तो क्या होगा, मर्डर नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। मतलब यही समझा रहे, मतलब फादर बिल्कुल जेल में जाने से नहीं बचेगा, उसे 5 साल की सजा होगी, 7 साल की होगी, 8 साल की होगी, बस 7-8 साल में निकल जाएगा। बट मर्डर में जाता है तो क्या होता है, पूरा जिंदगी आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो यही समझाने की कोशिश करें। वो वकील बोलता है सर आपको पूरा तो नहीं बचा देंगे, बट आपको पनिशमेंट कम करवा देंगे, मतलब 4-5 साल के जेल के बाद निकल जाओगे। तो ये एक्सेप्शन 1 है, मतलब क्या, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ऐसा गुस्सा आया जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो ये 1 में आ जाता है। बट सडन प्रोवोकेशन क्या, वॉलंटरी होना नहीं चाहिए। मान लो आपने जैसे सामने वाले को खुद वो कर दिया, और मतलब खुद ऐसा मतलब जबरदस्ती का बना रहे हो, बोले कि मान लो किसी से आप झगड़ा कर लिए और उसके बाद बोल रहे हो हमको सडन ग्रेव प्रोवोकेशन आया, वो सडन ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं होता है, तब आप क्या होगे, मर्डर के लिए होगे लाइबल। उसके बाद क्या होते हैं, ओबीडियंस बाय लॉ और पब्लिक सर्वेंट। मान लो कोई आपको पब्लिक सर्वेंट जो है अरेस्ट करने के लिए आया, आप बोलोगे हाँ हम जो है मान लो पब्लिक सर्वेंट की हत्या कर दी, और आप जाके कोर्ट में बोलोगे सर ये जो पब्लिक सर्वेंट है, ये जो ऑफिसर है, ये हमको अरेस्ट करने के लिए आया था, हमारी भी सोसाइटी में कोई इज्जत है, सोसाइटी में हमें लोग देखे, हमारी इज्जत चले गई, हमें सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन आ गया और तब मैं मारा हूँ, इसलिए मुझे कल्पेबल होमिसाइड में कर दो। जज साहब बोलेंगे नहीं, इस प्रकार का जो होता है अरेस्ट करना पब्लिक ऑफिसर का काम है, तुम अगर इसमें वो किए हो, किसी को मार दिए हो, तो तुम मर्डर में जाओगे। ये तीसरा क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब कोई आपके घर में चोरी करने के लिए आया, और मतलब जिसका घर है वो जो है मतलब अपना सामान बचाने की कोशिश किया और वो उसकी आप हत्या कर दिए। मान लो वो आपके तरफ दौड़ा लठ लेके और आप उसका हत्या कर दिए, और आप बोलोगे सर हम कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किए, हम चोरी करने गए थे, बट कहीं ना कहीं वो अगर हम पे को मार देता तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, आपकी गलती है तो आप कहीं ना कहीं मर्डर के लिए ही जाओगे। ये तीन हो गया। अब एक्सेप्शन 1 से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसका ग्रेव है सर, ये सी वाला समझा दीजिएगा सर फिर से। सी वाला ये है, मतलब कोई मतलब एग्रेसर है और वो अगर वो कर रहा है हम जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हत्या किए हैं,
जैसे कि बोले कोई आपके घर चोरी करने आया, या मान लो कोई जो है रेप ही कमिट कर रहा है, कोई जो है अननेचुरल लस्ट ही कमिट कर रहा है, और सामने वाला इंसान ने मतलब वो किया जो हम तुम्हें नहीं, वो मतलब उसने अटैक किया और ये जो है उसको मार ही डालता है, और बाद में बोलता है, मान लो सामने वाले इंसान का पत्थर था, वो एक पत्थर उसके सर पे दिया, अब उसको चोट लगे, उसने उसकी हत्या कर दी, अब वो जाके बोलेगा सर ये तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, हमको वो मतलब क्या किया था, हमको कहीं ना कहीं मतलब हमको सडन प्रोवोकेशन ऐसा आ गया, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए उससे जो हत्या कर दिए, तो कहीं ना कहीं तब आपको नहीं मिलेगा। सडन प्रोवोकेशन मतलब क्या है, आप जो आपको तब मिलेगा जब आपकी गलती नहीं हो, और आप इस तरीके से कोई चीज को देखो जो कहीं ना कहीं आप अपने गुस्से के आपे से बाहर हो जाओ, तब क्या होगा, मतलब सडन प्रोवोकेशन का वो मिलता है। अब एक्सेप्शन 2 क्या है, एक्सीड द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जैसे मान लो कोई चोर जो है चोरी करके भाग रहा है, और आप जो उसको गोली मार दिए, तो आपका इंटेंशन क्या है, उसको मारना है, बिल्कुल मारने का मतलब, बट आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सटेंड कर दिए हो, तो आप मर्डर के लिए जाओगे नहीं, क्योंकि चोर की भी थोड़ी बहुत गलती है, चोरी करके भाग रहा है, तब भी आप गोली मार रहे हो, तो आप कल्पेबल होमिसाइड में जाओगे। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन 2 में गिर गए, आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सीड कर दिया, तो क्या क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर आपने अपने रीजनेबल मैनर में कर रहे हो, तब तो बिल्कुल एक्यूट हो जाओगे, बट कोई चोर भाग रहा है, तब आप गोली मार दिए, तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सीड किए हो, तो आप बिल्कुल एक्यूट नहीं होगे, बट मर्डर में भी नहीं जाओगे पूरे जिंदगी के लिए, आप क्या दोगे, कल्पेबल होमिसाइड में 5 साल 7 साल की जेल। एक्सेप्शन के 3 क्या है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, मान लो किसी चोर को पकड़ने के लिए गया, अब चोर भाग रहा है, उसके सर पे गोली मार दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सीड हो गया प्राइवेट डिफेंस का। आप लोग जब कल्पेबल हो उसमें पढ़ोगे बीएनएसएस में, तो जो मतलब जो भी वो है कैदी, जो भी मतलब एक्यूज है, वो अगर रेप का है या मर्डर के ऑफेंस का एक्यूज है, तभी आप उसको जो है गोली मार के हत्या कर सकते हो, नहीं तो उसके पैर पे गोली चलो। आप पब्लिक सर्वेंट भी हो, इसका मतलब ये नहीं है किसी को मार दोगे, मान लो कोई थेफ्ट का वो है, और जो वो भाग रहा था पब्लिक सर्वेंट ने उसको सर पे गोली मार दिया, और वो बोलेगा सर हम तो ये पब्लिक ड्यूटी करते, जैसा आप बोलेंगे, आपको जो है बीएनएसएस में लिखा गया है, जो अगर क्या वो रेप कमिट किया था नहीं किया था, क्या वो मर्डर था नहीं था, तो आप उसके पैर पे गोली मारोगे। अगर आपने सर पे गोली मारा है, तो कहीं ना कहीं आप किसके लिए लायबल होगे, आप कहीं ना कहीं मर्डर के लिए तो जाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक्यूज को पकड़ रहे हो, तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए जाओगे। तो क्या सडन फाइट, मान लो आप एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, और तब एक किसी की डेथ हो जाती है, तब भी किसमें जाओगे, कल्पेबल होमिसाइड में। 5वां क्या है, डेथ बाय वन कंसेंट, मान लो 18+ है, अब उसको कोई सा बीमारी है, वो आपको बोल रहे हैं हमको कहीं ना कहीं तुम मतलब मार दो, तो आप अगर तब मार दिए, तो तभी कल्पेबल होमिसाइड में जाओगे। तो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन है, लिखना तो 5 है, बट एक्सेप्शन 1 को ध्यान से पढ़ लो। ग्रेव है सडन प्रोवोकेशन, ऐसा प्रोवोकेशन सडन आया जो आपको मतलब आपने सामने वाले की बिल्कुल हत्या कर दी, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन आपके इस वाले केस में है के नानावती वाला जो आपका केस है, ये इस पे है, और इस पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान में रखना। के नानावती आते स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो आखिर इस केस में क्या हुआ था, ये जो कहने का रुस्तम मूवी देखे होंगे, इसी पे है। ये जो नानावती साहब थे, इनका पत्नी उतनी सिविया था, ये कहीं ना कहीं मतलब ऑफिसर थे नेवी का, ये कहीं ना कहीं जाते हैं, और जहाँ आते हैं, फिर जब आते हैं तो इनको पता चलता है हमारे पत्नी का अहुजा के साथ चक्कर चल रहा है, तो ये जाते हैं और पत्नी और बच्चे को जाके सिनेमा हॉल में बैठा देते हैं, फिर जाते हैं वहां से गोली मार के अहुजा के घर जाके, और तब गोली मार देते हैं, और बाद में बोलते हैं हमको राइट टू प्राइवेट डिफेंस दे दो। बट सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होना चाहिए, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन होना चाहिए। मतलब क्या, आप अगर अहुजा को और पत्नी को सिरिया को कंप्राइज पोजीशन में देख लिए, और तभी अगर आपके पास जो भी अस्त्र है, मान लो गोली है, गोली मार दो, या चाकू है, चाकू मार दो, या अपने हाथ से गला दबा दो, तो आप किसमें चले जाओगे, कल्पेबल होमिसाइड में चले जाओगे। बट इस केस में क्या है, ये गए पत्नी और बच्चे को सिनेमा के लिए बैठा दिया, और जाके बुलाए, फिर उसके घर गए, तो क्या हुआ, इतना आपका कूलिंग पीरियड मिल गया। कूलिंग पीरियड मतलब क्या हुआ, दिमाग का ठंडा होने का टाइम मिल गया, सडन ये चीज नहीं होगा, ये चीज 1-2 घंटे में आप सोच समझ के, इनका इंटेंशन है चौजा को मार दें या बदला लेने के लिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए, फिर तो आ जाओगे मर्डर में। वो आपको दो सिचुएशन में समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं। मान लो अहुजा और उसकी पत्नी सिविया थी, दोनों घर में मान लो कंप्राइज पोजीशन में है, ये जो आया और तुरंत देख लिया खिड़की उड़की से झांक के, और तब मान लो उसकी हत्या कर दिया, तब कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा।
बात जो इस केस में क्या था, ये कहीं ना कहीं गया है, पूरा सिनेमा हॉल में बैठा दिया है, फिर जाके कहीं ना कहीं जाके और फिर गोली लाया है, और फिर कहीं ना कहीं और जाके घर जाके मारा है, तो मर्डर में जाएगा, क्योंकि इंटेंशन है और इसको कूलिंग पीरियड का टाइम मिल गया। ये सडन नहीं है, मतलब सडन हुआ कर दिया तब ठीक है, बट अगर इतना टाइम लेके दिमाग शांत करके तब मार रहा है तो ये क्या है, कूलिंग मर्डर है। सब कुछ दिमाग ठंडा करके मर्डर है, तो क्या नानावती को जो है मर्डर के लिए कोर्ट लाइबल करती है। बताओ ये। हाँ, सर बताइए। ये केएम नानावती वाले में तो वो उसे छोड़ देते हैं ना। अरे वो सब बाद में पॉलिटिकल आ जाता है मैटर, तो ये तो इसे गवर्नर जो है माफी दे देते हैं। हाँ जी, तो मतलब बताइए। कोर्ट एक्यूट उनको नहीं करती है। नहीं, कोर्ट नहीं करता, ये जो पॉलिटिकल होता है मैटर, तो इनको गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन आपका है ना, आपका आर्टिकल 72 और 162 में, उसमें जो गवर्नर छोड़ देती है। बड़े भैया 5 मिनट ब्रेक बस, टोटल 5 ना ब्रेक में सिर्फ 5 मिनट भैया। अरे क्लास खत्म होगी बस, ये टॉपिक करा के ये वाला बताओ, ये ब्रेक नहीं होगी। पहला 8वां क्वेश्चन बताओ। सो भी गया था भैया 3:30 बजे, अभी उठा भैया। अरे कोई नहीं, इसीलिए बस कह रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट ब्रेक, सिर्फ और सिर्फ 5। अरे बात मानो, अब क्लास खत्म होगी, अब स्पेशल एक मिनट 2 मिनट प्रोसेस करने के लिए